ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कराची और लाहौर का दौरा, मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। कहा पाकिस्तान और ईरान के दिल हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यहां अजनबियत का एहसास नहीं होता। ईरानी सदर की फलस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौकिफ की तारीफ। इब्राहिम रईसी की लाहौर में मज़ार-ए-इकबाल पर भी हाजिरी। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को बातचीत की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने कहा इंतखाबात से लेकर 9 मई तक हर मामले पर गैर मशरूत बातचीत हो सकती है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरी 40 साल सियासत का निचोड़ है कि तमाम सियासतदान साथ बैठें। मौजूदा हालात में निकलने का रास्ता डायलॉग है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई बातचीत ना करने पर बज़द है। बातचीत ना होना मसले को बढ़ाने का बाइस बनेगा। बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने खाने में एहतियात का मशवरा दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की गई। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बुशरा बीबी के टेस्ट से मुतालिक हमें नहीं बताया गया। जहर खुरानी की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। बनी गाला में बुशरा बीबी अकेली हैं, किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। हमारी तशवीश में इजाफा हो रहा है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सेहतमंद हैं। झूठी मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मज़हका खेस थी। बुशरा बीबी की सेहत पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बताएं। जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जजेस ने भी शिरकत की। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शरीक हुए। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक ऐलान। कहा आवाम को टैक्स देना होगा, टैक्स के बगैर गुजारा नहीं। IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम जरूरी है। जब प्रोग्राम में हो तो प्लान भी नहीं होता। IMF रवा माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी कर सकता है। नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी जरूरी है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा किसी भी मुल्क की मईशत आइन और कानून की पासदारी से मुंसलिक है। हुकूमत ने सरमायाकारों का गला घोंट दिया। गैर मुल्की सरमायाकार जब देखते हैं मुल्क में आइन की पासदारी नहीं है तो वो सरमायाकारी नहीं करते। उमर अयूब की तकरीर के दौरान बिजली चली गई। कौमी असम्बली में लोड शेडिंग नामंजूर के नारे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ना साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास कोई पैगाम आया ना हमारे पास। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। अवाम का हक है वोट सही तरीके से गिना जाए। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा ज़िमनी इलेक्शन ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात को भी खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ का वोटर नफरत, मुनाफिकत और तकसीम के बयानिए से इनहराफ कर गया। जेल से सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। झूठ की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान सबसे पहले है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा लापता अफराद के मामले को हल करने में हुकूमत संजीदा है। मामला एक रात में हल नहीं हो सकता। लापता अफराद के मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। कई बार कहा जाता है हुकूमतें संजीदा नहीं। लापता अफराद के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत काम किया। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। कुछ लापता अफराद जेल में सजा काट रहे थे। दहशतगर्दी के वाकयात में लापता अफराद मुलव्विस पाए गए। लापता अफराद के मामले के हल और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर। जमाल रईसानी ने दरखास्त दायर की। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया जाए और फौरी इंसाफ फराहम किया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा की इंक्वायरी का हुक्म। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। कहा, कौमी खजाने के अरबों रुपए कानूनी तनाज़े का शिकार हैं। किसी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करेंगे। एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए मेहनत करना होगी। ईरानी सदर और खातून अव्वल से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाहां हैं। सनती ज़राई तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने की जरूरत है। मरियम नवाज ने ईरानी वफ्द के एजाज में जोहराना दिया। ईरानी सदर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी दौरा। तलबा से खिताब में इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची में हाउसिंग सोसाइटी को अलॉट 640 एकड़ जमीन का कब्जा न देने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिंध हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया, मामले को इतना तवील क्यों किया गया। चीफ जस्टिस हाउसिंग सोसाइटी के वकील पर बरहम। कहा, मामले को निपटाएं या दरखास्त वापस लें। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा, मलीर रिवर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम पर जमीन का कब्जा लिया गया। हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से अपील वापस लेने पर दरखास्त निपटा दी गई। कराची में तजावुजात के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 25 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आला सिंध, IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची समेत दीगर को नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची। गवर्नर सिंध ने इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। ईरानी सदर की गवर्नर और वजीर आला सिंध से मुलाकात। गवर्नर कामरान तिसोरी की ईरानी सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी की दावत। कहा, ख्वाहिश है ईरानी सरमायाकार SIFC के मंसूबों में शमूलियत इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजेस के घरों से चौकियां हटाई जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस के बाद पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने GOR 1 में कयाम के दौरान अफसरान की रिहाइश गाहों के बाहर गैर कानूनी गार्ड रूम्स का नोटिस लिया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम माशी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। पॉलिसियों की अदम तसलसल से पाकिस्तान 75 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो देना होगी। हमारी ज़राअत आगे जा सकती है। हमें महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी, फैसले करना होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करें कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों को हालत आपने देख ली। मेरा ख्याल है 2-3 साल या गुजरे तो नैब से मुझे पेंशन लेना पड़ेगी।